जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोल्जर में। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए 8 पे कमीशन को लेकर, जिसमें एनएफआईआर ने मोदी जी को पत्र लिखा है, जिसमें रिकमेंड किया है इन्होंने 32,500। हमारा जो बेसिक पे है वो न्यूनतम 32,500 होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा जो पिछला 7th पे CPC था एक्रोड फार्मूला, उसमें कैसे यूज हुआ है, और इन्होंने भी एक्रोड फार्मूला को यूज़ करते हुए आज के टाइम में इस महंगाई को देखते हुए जो है 32,500 न्यूनतम वेतन को कैसे रिकमेंड किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं लेके आ गया हूँ आपको 7 CPC का जो रिपोर्ट है, 7वें वेतन आयोग का जो रिपोर्ट था पिछली बार का। इसको मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी का आधार लेकर इसमें पैरा नंबर 1.22 पे जो एक इन्होंने सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था पिछली बार कि हमारा न्यूनतम बेसिक पे कितना होना चाहिए। उसी का आधार लेके नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे का जो यूनियन है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। वो पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, और 32,500 हमारी जो बेसिक पे है वो कैसे होने चाहिए और क्या क्या उसमें जुड़ा है, वो भी मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। चलिए इसका पैरा नंबर 1.22 देख लेते हैं हम। चलिए पैरा नंबर 1.22 पे मैं आ गया हूँ। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स मे बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब कि कह रहे हैं इसमें, इन्होंने रिकमेंड किया था पिछली बार कि 10 साल का जो वेतन आयोग है वो 10 साल बाद आता है, तो 10 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। इसका इंतजार किए बिना भी हम इसको अपने पेमेंट को रिवाइज कर सकते हैं। सरकार इसको रिवाइज कर सकती है और इसको रिव्यू भी करना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़ती रहती है। तो इसमें जो है पिछली बार इन्होंने कैसे तय किया था, इट कैन रिव्यूड एंड डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्रोड फार्मूला। ये डॉक्टर एक्रोड थे, इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था, एक टेबल बनाई थी जो कि कमोडिटीज़ पर आधारित थी। मतलब हमारे जो डेली वेजेस में जो हमारी चीज़ें होती हैं यूज़ करने की, खाने से लेके पहनने तक और बाकी खर्चे, उन सभी खर्चों को इन्होंने कंबाइन करके एक टेबल तैयार किया था, और उस टेबल से ही 18,000 रुपये जो है न्यूनतम बेसिक पे तैयार किया था इन्होंने पिछली बार। तो इसी का रेफरेंस देकर जो रेलवे का यूनियन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और सिफारिश की है कि हमारा जो अभी 8 पे कमीशन है या उससे पहले आपको रिवाइज करना है अगर पेमेंट, तो कम से कम बेसिक पे हमारा 32,500 होना चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए। तो चलिए पहले एक बार 7 CPC की जो है वो टेबल देख लेते हैं, जो एक्रोड ने तैयार किया था पिछली बार। चलिए उस टेबल पे चलते हैं। चलिए मैं उस टेबल पे आ गया हूँ जो पिछली बार की टेबल थी, ये देख सकते हो आप। पिछले जो वेतन आयोग था उसका है, 1/1/2016 को लागू हुआ था। तो उस टाइम पे देख लीजिए आप, जो चावल का रेट है वो 25-26 रुपये के आसपास है। दाल जो है 97 रुपये के आसपास है, और रॉ वेजिटेबल जो है वो 58 रुपये, और जो ग्रीन ये 38 रुपये। इन्होंने सबका हिसाब इसमें लिखा हुआ है। उस टाइम का जो फ्रूट है एवरेज रेट इन्होंने 64 रुपये लिया है, और मिल्क देख लीजिए 37 रुपये लिया है, जो कि आज के टाइम में 60-70 रुपये लीटर हो रखा है। और ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, 10 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, बहुत सारा चेंजेस आ गया है। इसीलिए NFIR ने रिकमेंड किया है, एक पत्र भी लिखा है उनको। तो देख लीजिए, ये यहाँ से इन्होंने न्यूनतम वेतन तैयार किया था, बेसिक पे जो है कम से कम 18,000 रुपये। तो इसी का रेफरेंस लेकर और एक्रोड फार्मूले का रेफरेंस लेकर NFIR ने जो है वो पत्र लिखा है उनको, प्रधानमंत्री जी को। वो पत्र भी मैं दिखाता हूँ और पूरा आपको दिखाता हूँ 32,500 हमारी जो पेमेंट है वो कैसे बन रही है। चलिए उस पत्र को देख लेते हैं। चलिए वो पत्र दिखा देता हूँ मैं, और वो जो टेबल इन्होंने बनाया है वो भी दिखा देता हूँ। इसका ओरिजिनल कॉपी तो मुझे नहीं मिला है, और मैंने ये SRES जो है NFIR का एक अदर ब्रांच है, साउथ में है, वहाँ से मैंने ये लिया है। और डॉक्टर रघुवैया जो है ये जनरल सेक्रेटरी हैं NFIR के। तो देख लीजिए इन्होंने क्या लिखा है, ये मोदी जी को इन्होंने पत्र लिखा है। सब्जेक्ट है इसमें, रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अपवर्ड रिवीजन ऑफ मिनिमम पे। ये देख सकते हो सब्जेक्ट इसका।
और इन्होंने पूरा रेफरेंस जो 7 सीपीसी है उसी का लिया है 1.22 पैरा का। तो इन्होंने क्या लिखा है, द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन bring to be kind notice of Honorable Prime Minister that pursuant to acceptance of 7th Central Pay Commission's report by the Government of India, the revised pay metrics for central government employees were introduced with effect from January 1, 2016, duly fixing minimum wages of Rs 18,000 per month. Nearly 8 years passed from the date the revised pay. ये कह रहे हैं कि जो पिछला पे कमीशन आया था 7 सीपीसी, उसमें 18,000 रुपये हमारा न्यूनतम बेसिक पे तैयार किया गया था, हमें मिल रहा है। तो उसको 8 साल बीत गए हैं अब तक, और रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर एवर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट येट कंसिडर्ड फॉर द वेज रिविजन। लेकिन इतनी महंगाई होने के बाद भी, और पिछले वेतन आयोग ने जो रिकमेंड किया था रिवाइज करने के लिए, अब तक सरकार ने ना तो वो रिवाइज किया है, और अभी तक 8th पे कमीशन का जो है कोई भी चीज़ संज्ञान में नहीं ली है, कोई खबर नहीं है अभी सरकार की तरफ से। In this connection, Federation bring to the notice of the government the specific recommendation of the 7th CPC Commission contained in the para 1.22 of its report. Extract of the same is reproduced below। जो मैं आपको अभी 7 सीपीसी में दिखाया था वही इन्होंने यहाँ पे उसी पैरा का यहाँ पे रेफरेंस लिया है, उसी के आधार पे इन्होंने ये पत्र लिखा है। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स में भी रिव्यूड पीरियडिकली, वही यहाँ पे लिखा है जो मैं अभी आपको दिखाया था। तो इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो कॉन्वेज दैट देयर स्टेप राइज इन द प्राइसेस ऑफ, तो इन्होंने ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, यही इनको वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एज पर डॉक्टर एक्यूरेट फॉर्मूला and on the basis of prices of various commodities, the minimum pay for central government employees as on July 1, 2023 shall have to be not less than Rs 32,500 per month। इन्होंने जो अपना एवरेज निकाला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज के टाइम का, वो बेसिक पे जो है हमारा इतना होना चाहिए, 32,500 रुपया पर महीने। तो minimum wages presently being paid the employee is far less even after adding dearness allowances। मतलब 46% हमारा अलाउंसेस भी ऐड होने के बाद जो है महंगाई इतनी हो गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और 18,000 रुपये आज के टाइम में ये जो न्यूनतम बेसिक पे है, इससे कुछ हो नहीं पा रहा है, ये बहुत कम है आज की महंगाई को देखते हुए। तो देख लेते हैं इन्होंने जो है किस तरह का एक टेबल तैयार किया है और किस किस को ये पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लिखा है, और इसमें साथ में जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनको भी कॉपी किया है, और अश्वनी में जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे इनको भी किया है। तो देख लेते हैं इनका जो टेबल है उसमें किस हिसाब से इन्होंने 32,500 न्यूनतम बेसिक पे तैयार किया है। देख लीजिए, कैलकुलेशन फॉर अराइविंग एट मिनिमम पे एज ऑन 1/8/2023। तो इन्होंने यहाँ तक का हिसाब लिया है, इसमें सब कुछ वही है, ये सब कुछ वही है, लेकिन इसमें जो रेट का फ़र्क है सिर्फ, उस टाइम पे 25 था तो यहाँ पे इन्होंने 60 लिया है, जो कि अभी 60 रुपये केजी ही हो रहा है। और जो दाल है वहाँ पे इन्होंने 145 रुपये रेट लगाया है, और रॉ वेजिटेबल का 130 लगाया है, ग्रीन का 60, और अदर वेजिटेबल का भी 60 लगाया है। फ्रूट का इन्होंने 120 रुपये, और जो मिल्क है 65 हो गया, उस टाइम वहाँ पे 37 रुपये लीटर था। और शुगर यहाँ पे 48 हो गया, जो कि 37 रुपये थी वहाँ पे। और ये भी 180 है, जो कि वहाँ पे 120 था आज से 8 साल पहले, जो उन्होंने फार्मूला से तैयार किया था। फ़िश को यहाँ पे इन्होंने 300 रुपये किलो के हिसाब से लिया है, और जो मीट है उसको 800 रुपये, और जो एग है वहाँ पे 4 रुपये कुछ पैसे था, यहाँ पे 7 रुपये लगाया है। और जो डिटर्जेंट्स वगैरह हैं उसका भी इन्होंने 800 रुपये यहाँ पे क्लोथिंग वगैरह का लगाया है, जो कि देख लीजिए 1 मीटर जो है इन्होंने इसका यूनिट लिया है। और फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस जो हैं, जो हमारे ये खर्च होते ही हैं, इनको भी इन्होंने प्लस किया है। मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल्स 2500 रुपये, और प्रोवाइड ऑफ स्किल बाय एडिंग 25%, ये सब यहाँ पे हाउसिंग वगैरह का। और ये जो डीए अभी जुड़ा है इसको भी जोड़ के इन्होंने राउंड अप करके हमारा जो है 32,524.28 रुपया आया है, जो कि इन्होंने यहाँ पे 32,500 रिकमेंड किया है। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, जो कि इनका यूनियन है, ये समय समय पर रेलवे कर्मचारी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो है उनकी जो मांग होती है उनको उठाती रहती है, और
एक ऑर्गेनाइज़ होके काम कर रही है। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।